नमस्कार जी, राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। चलिए सीधा ले चलते हैं आपको जोधपुर, जहां से वसुंधरा राजे क्या कुछ कह रही है, सुनवाते हैं। 7 से 8 घंटे उन लोगों को मिला करती थी। 3.5 साल में हमारा प्रदेश का कर्जा 4,72,000 करोड़ तक पहुंच गया भाइयों। 4,72,000 करोड़। राहुल गांधी जब आए थे तो हमारे चुनाव के अंदर 1 से 10 की गिनती करके उन्होंने कह दिया था कि हम किसानों के संपूर्ण कर्जे को माफ करके छोड़ देंगे। आज भी 10% किसानों के भी कर्जा माफ नहीं हुआ है और जो हम जानते हैं कि करीबन 4 दर्जन से अधिक किसानों ने अपना आत्महत्या कर बैठे। अभी अभी राहुल गांधी गए थे गुजरात में कह के आए कि हम संपूर्ण कर्जा 3 लाख तक माफ करके आएंगे। ये भूल गए कि गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर एक ही है और गुजरात वालों ने देखा है कि राजस्थान के अंदर क्या हुआ है, इसलिए उनके झांसों में वो कभी आने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से ये जानलेवा लंपी का रोग, इनके कान पे जू नहीं रेंगी थी। 11 लाख से ज्यादा गौ माता संक्रमित हो गई हैं और 1 लाख गोवंश की मृत्यु हुई है। अभी तक वैक्सीनेशन डॉक्टर गांव तक नहीं पहुंचे हैं। हम लोगों ने मांग की है कि जो सरकार इतनी संवेदनहीन है उस सरकार को ठोस कदम लेने पड़ेंगे और जिन जिन किसानों के इस तरीके से जानवर की मृत्यु हुई है उनको वो मुआवजा देने का काम करें ताकि वो किसान फिर से अपने पैर पे खड़े हो सके। आदरणीय मोदी जी को हम सब धन्यवाद देना चाहते हैं और आज मैं आप सबकी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं उनको प्रेषित करना चाहती हूं। 1 हफ्ते के अंदर उनका जन्मदिन है भाइयों, 17 सितंबर को, और हम सबकी ओर से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं आज इस हॉल से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 वर्षों के अंदर भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के प्रयासों में जितनी तरक्की की है वो मैं समझती हूँ जितना भी तारीफ आप करोगे वो कमी है। केंद्र सरकार और किसानों के बैंक के अंदर 6,000 रुपया जनधन योजना के साथ बैंकों के साथ सबको जोड़ने का काम, आयुष्मान भारत के अंदर कैशलेस स्वास्थ्य बीमा और गरीब कल्याण के अंदर 5 किलो अनाज गरीबों को, आवास योजना में गरीबों को आवास और अच्छे आवास जिनको अपन ने देखा हुआ है, बुजुर्गों को अटल पेंशन के द्वारा पेंशन का काम, और अभी अभी नई घोषणाएं और हुई हैं जिसके अंदर ग्रीन स्कूल्स की घोषणा की है। 14,500 स्कूल्स पूरे देश के अंदर ग्रीन स्कूल्स के नाम से अपग्रेड की जाएंगी। मैं समझती हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हम तो लोगों को राहत देखने की योजनाएं बनाते हैं भाइयों, परंतु ये लोग आहत करने के लिए योजनाओं को बंद करने का काम करते हैं। आपको याद होगा कि गौरव पथ, स्कूल्स और अभी अभी हमारे लोकतंत्र सेनानी को पेंशन देने का जो काम हम लोगों ने किया था उसको सबसे पहले बंद करने का काम इस अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ जल स्वावलंबन योजना उसको बंद करने का काम, उसके साथ साथ घरेलू वाहनों को जो अपन लोगों ने टोल मुक्त कर दिया था वो भी वसूली करना फिर से शुरू कर दिया है। आपके अन्नपूर्णा भंडार को डिपार्टमेंट स्टोर जैसे हम लोगों ने गांव के अंदर खड़ा करने का काम वो भी बंद, और इसी तरीके से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भामाशाह नारी सशक्तिकरण की योजना उसको भी बंद करने का काम इन लोगों ने किया है। जिले में हम लोग जाया करते थे गांव में, गांव के लोगों से मिलने के लिए, और जो हमने आपका जिला आपकी सरकार कार्यक्रम करा था, जो हमने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किया था, वो सबको बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। ये 2 साल से ये मुख्यमंत्री अपने घर से बाहर निकला ही नहीं है, तो ये हमारे राजस्थान का क्या कल्याण आगे जाके करेगा। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा का नाम उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के हिसाब से बन दिया है और अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर इंदिरा गांधी, इंदिरा, राजीव, राहुल, इन्हीं के नाम से सब कुछ होता है। इसलिए अब भाइयों समय आ गया है, जिन लोगों ने बंद कर दी अच्छी योजनाएं, जिन लोगों ने उनके नाम बदलने का काम कर दिया है, अब इन लोगों को भी बदलने का काम हम लोगों को सबको मिलके करना है। पर भाई मैं आप लोग सबको हाथ जोड़ के आगाह करना चाहती हूं, लड़ाई में सामने वाले को कभी कमजोर समझना नहीं चाहिए।
हम लोगों को खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि घर बैठे हम प्रचंड बहुमत से सरकार बना लेंगे। हमें उसके लिए बहुत सारे काम करने की जरूरत है। हम घर जाके इसको भूल नहीं सकते। इसीलिए सबको एक मुखी होना जरूरी है। सशक्त रणनीति हम सबको बनानी है और उसको जमीन पर लाकर उसको क्रियान्वयन करने की कोशिश करनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बाहर निकल के हम लोगों को जनता के बीच में जाके जनता से मिलना होगा, पब्लिक कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करनी होगी। और इसलिए जो हमारे सामने ये बूथ अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, उनको सबको मैं हाथ जोड़कर इतना ही निवेदन करूंगी कि रावण चबूतरा मैदान से जब आप सब कार्यकर्ता लोग यहाँ से चलोगे तो याद रखना कि वो रावण रूपी गहलोत सरकार को पूरी तरह से उखाड़ने का काम हम लोगों को मिलकर करना है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ से शुरुआत होगी और पूरे प्रदेश के अंदर खिलाने का काम हम लोगों को करना है। ये काम हमने मिलकर पहले भी किया है और मैं आदरणीय गृह मंत्री जी जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं उनको मैं हम सब की ओर से विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आगे भी हम लोग सब मिलकर यही काम करेंगे और ये करके दिखाएंगे कि जैसे पहले हम लोग कर सकते थे वैसे आज भी हम कर पाएंगे। तो इसीलिए आज मैं आप सबको मेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ, परंतु मैं चाहूंगी कि आप लोग दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत सारा आप सबको धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जो कि फिलहाल जोधपुर में मौजूद है, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद है और ऐसे में वसुंधरा राजे सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार को घेरा, राहुल गांधी को घेरा, साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी तंज कसे और सभी से आने वाले चुनाव में कमल खिलाने की अपील करते हुए